ये खबर हमारे लिए भी चिंताजनक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तकरीबन 47 लाख हिंदुस्तानियों की मौत हुई। पिछले 2 लॉकडाउन में झेले गए भयानक अनुभव फिर से ताज़ा हो गए। वुहान शहर की डरावनी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। चीन में जिस तरह से खबरों पर सेंसरशिप लागू है, उसको सोच करके डरावने सपने आने लगते हैं। खुली बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें लगा था कि बुरे सपनों का दौर खत्म हो गया, लेकिन जैसे दुनिया से खबरें आ रही हैं कोरोना को लेकर के, वो काफ़ी चिंताजनक है। पिछले 7 दिनों में पूरे विश्व में 36 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें से 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के प्रसिद्ध पैंडेमिक साइंटिस्ट और हेल्थ इकोनॉमिस्ट मिस्टर एरिक फेगलडिंक ने ट्वीट किया है कि आने वाले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी और पूरे दुनिया की 10% आबादी कोरोना से संक्रमित होने की पूरी संभावना है और जिसके कारण लाखों लोग की मौत होने की आशंका है। ये खबर हमारे लिए भी चिंताजनक है। चीन से लगातार विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से यात्री यहां आ रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं। अभी तक कोई भी रोकथाम इस पर नहीं लगी है। सरकार भी ऊँघते हुए वही पुराने राग अलाप रही है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग कायम करो और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बोल रहे हैं कि जब कोरोना की जांच हो तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको सब कुछ छोड़ करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चिंता हो रही है। चीन में जिस तरह से खबरों पर सेंसरशिप लागू है, उससे आधिकारिक आंकड़े तो हमें बिल्कुल मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन CNN, BBC और अल जजीरा जैसे चैनलों से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी है और उन खबरों की माने तो चीन धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। चीन की कोरोना को लेकर जीरो स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है। जब से चीन ने जीरो स्ट्रिक्ट पॉलिसी हटाई है, तब से वहाँ पर कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, मरीजों के लिए बेड नहीं है, लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ऐसी तस्वीरें ट्विटर पर भरी पड़ी हुई हैं। इस तरह की खबरों को देख करके पिछले 2 लॉकडाउन में झेले गए भयानक अनुभव फिर से ताज़ा हो गए हैं। सरकार ने जिस तरह से कोरोना के दोनों चरण हैंडल किए थे, उसको सोच करके डरावने सपने आने लगते हैं। हम पुरानी यादें अगर ताज़ा करें तो 1 दिसंबर 2019 वो दिन था जब चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला पेशेंट मिला। चीन ने पहले तो उसको नकार दिया, उसको मामूली निमोनिया का मरीज बताया, जिसे आगे चल के उसने कोरोना का मरीज कबूल किया। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को वुहान पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने वायरस के बारे में कथित अफवाह फैलाने के लिए डॉक्टर ली वेन लियांग समेत 8 लोगों को सजा दी थी। इसके अगले ही दिन वैज्ञानिकों ने जीनोम मैपिंग करके कोरोना की पुष्टि की, लेकिन इस जानकारी को दबा दिया गया। 3 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सूचित करते हुए उसने बताया कि हम कारणों की जांच कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैला है। इसके बाद ही वो चमगादड़ खाने वाली अफवाहें और खबरें खूब फैली थी। उस दौरान वुहान शहर के बीच में राजनीतिक सभाएं होती रही। वैसे ही जैसे कोरोना के दूसरे चरण में हमारे यहाँ कुंभ का महा आयोजन किया गया, 4 विधानसभा चुनाव हुए जिनकी सभाओं में लंबी लंबी भीड़ हुई और वो ज़्यादातर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों की सभाएं थीं, जहां लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हुई और इसने कोरोना संक्रमण में एटम बम का काम किया था, जिससे ये चारों तरफ फैल गया। फिर आया 11 जनवरी 2020। चीन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने कोरोना वायरस जीनोम से जुड़े घटनाक्रम को साझा किया और ये माना कि ये वायरस इंसान से ही इंसानों में फैला है और आखिरकार 23 जनवरी को वुहान शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके बाद तो वुहान शहर की डरावनी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। टीवी पर भी हमने उस भूतिया शहर के दर्शन किए, पर कभी हमने सोचा नहीं था कि हम भी दीवारों के बीच एक कैदी होकर रह जाएंगे। ऐसा हुआ।
जब 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने पहले 14 घंटे के लिए देशव्यापी जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और इसके तीसरे ही दिन 24 मार्च को पूरे देश में 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा दिया। उसके बाद हम 3 महीने लगातार घरों में कैदी बन के रहे। लोगों ने वुहान शहर की वो डरावनी तस्वीरें जो टीवी पर देखी थी अपनी जिंदगी में करीब से महसूस किया। तब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के संसद में दिए गए बयान के अनुसार तकरीबन 76,271 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई थी। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, जबकि जो वास्तविक आंकड़े हैं इससे कई गुना ज्यादा थे। इसके बाद आनन फानन में बनाई गई वैक्सीन को रामबाण बताकर सबको लगाना जरूरी कर दिया गया। अब जिसकी अनिवार्यता को प्रधानमंत्री गैर जरूरी बता रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए खुद की पीठ थपथपाई थी और वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी होती थी। पहले लॉकडाउन के बाद जनता ने भी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि दूसरा लॉकडाउन सर पर आ गया। एक बार फिर से अप्रैल 2021 को 2.25 महीने का लॉकडाउन फिर लगाया गया और इस लॉकडाउन में तो बेतहाशा मौतें हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण से करीब 5.5 लाख लोगों ने जान गंवाई, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तकरीबन 47 लाख हिंदुस्तानियों की मौत हुई। ये कितनी बड़ी संख्या है, ये किसी एक महानगर की जनसंख्या के बराबर है। अगर हम WHO के आंकड़ों को सही माने तो तकरीबन एक शहर सोचिए समाप्त हो गया। आने वाले समय में समाधान क्या है? अगर कोरोना फैलता है, हमारे देश में भी आता है, तो क्या है? ले देकर सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, वो जनता को बूस्टर डोज लगवाएगी, जबकि लगातार कम उम्र के युवाओं की मरने की खबर आ रही है। वो चलते चलते गिर जा रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है, उनके दिल की धड़कन रुक जा रही है। ऐसे में वैक्सीन भी आशंकाओं के घेरे में है, लेकिन फिर भी जनता को उसकी तरफ ढकेला जाएगा। आने वाला नया साल काफी कुछ तय करेगा। जिस तरह से अब बाजार में रौनकें लौट रही थी, लोगों के चेहरे पर खुशी आ रही थी, दुकानों पर भीड़ बढ़ रही थी, बाजार में लोग अब निश्चिंत होकर चल रहे थे, उसमें इस तरह से ये भयावह खबरें फिर से आना काफ़ी चिंताजनक है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारा देश जिस तरह से सामान्य ज़िंदगी में लौटा है, वो ज़िंदगी उसकी कायम रहे। खुली बात का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।